अभी हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट डे बेबी में जो डिजीज़ होते हैं, जो डिजीज़ के साथ वो प्रेजेंट करते हैं, तब वो हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली। ठीक है, पीड्स फर्स्ट डे डिजीज़। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला। ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला में क्या होता है, उसमें तो या एट्रीजिया होता है या फिस्टुला होता है या दोनों ही होते हैं। क्या होता है बेसिकली कि जो ट्रेकिया होता है ठीक है, वो कनेक्शन में होता है विद द एसोफेगस, विद द प्रॉक्सिमल एसोफेगस, और जो एसोफेगस है वो एक ब्लाइंड पाउच में एंड होता है। दिस इज एट्रेटिक ब्लाइंड पाउच एंड दिस इज फेस्टुला इन बिटवीन ट्रेकिया एंड एसोफेगस। ठीक है, पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद गर्गलिंग साउंड, कफिंग एंड बबलिंग। गर्गलिंग साउंड इसलिए कि जो ट्रेकिया है उससे एयर आती है एसोफेगस में और एसोफेगस से फूड जाती है इन द ट्रेकिया, उसकी वजह से ये सिम्टम्स होते हैं गर्गलिंग, कफिंग एंड बबलिंग। ठीक है, इसको डायग्नोस करने के लिए हम एनजी ट्यूब पास करते हैं। ठीक है, ये एसोफेगस में हम एनजी ट्यूब पास करते हैं, लेकिन चूँकि ये ब्लाइंड पाउच में एंड होता है, ये एट्रेटिक होता है, तो जो एनजी ट्यूब है वो स्टमक तक पहुंच नहीं पाता और वो एसोफेगस में उसकी कॉइलिंग होती है। ठीक है, तो एनजी ट्यूब कॉइलिंग से हम इसको डायग्नोस करते हैं, विच इज़ कन्फर्म्ड ऑन एक्सरे। ठीक है, फिर इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है, डेफिनेटली हम सर्जिकल रिपेयर करेंगे। ठीक है, फिर है इम्परफोरेट एनस। ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला या इम्परफोरेट एनस जो होता है वो बाज़ औक़ात इकट्ठे होते हैं इन द वेक्ट्रल सिंड्रोम। जो वेक्ट्रल सिंड्रोम है वो हम बाद में स्टडी करेंगे। तो इम्परफोरेट एनस में भी एसोसिएटेड विद ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला। ठीक है, तो इसमें पैथोलॉजी ये है कि जो एनल कैनाल होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, तो द पेशेंट प्रेजेंट विद नो एनस। ठीक है, इसकी एक माइल्ड केस है और एक सीवियर फॉर्म है। माइल्ड केस में ये है कि जो बाउल लूप होता है इट इज़ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द एनल कैनाल। ठीक है, एनल कैनाल, लेकिन इसके साथ ये मतलब कनेक्शन में नहीं होता, इम्परफोरेट होता है। ठीक है, तो ये माइल्ड केस है, जबकि सीवियर फॉर्म में ये बहुत एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। ठीक है, तो दिस इज सीवियर फॉर्म। अब इसको डायग्नोस किस तरह करेंगे, तो क्लिनिकल, ज़्यादातर इसकी क्लिनिकल डायग्नोसिस है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हम एक्सरे भी यूज़ कर सकते हैं टू नो अबाउट द माइल्ड और सीवियर केसेस। ठीक है, अच्छा, अब ट्रीटमेंट के लिए हम दोनों के लिए हम सर्जरी करते हैं। ठीक है, लेकिन जो माइल्ड केस है वो जनरली जल्दी फिक्स होता है, मतलब फिक्स ना हो। जब हमें पता चलेगा कि दिस इज़ माइल्ड तो उसी टाइम हम उसको फिक्स करते हैं, जबकि सीवियर फॉर्म के लिए हम कोलोस्टमी करते हैं विद टॉयलेट ट्रेनिंग। ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग और कोलोस्टमी। ठीक है, तो ये है इम्परफोरेट एनस। फिर आते हैं एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। जब एब्डोमिनल वॉल में डिफेक्ट होगा तो कौन से कंडीशन में होंगे, गैस्ट्रोस्कीसिस होगा, एम्फिलोसील होगा, एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर होगा। जो एम्फिलोसील और एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर होता है वो मिड लाइन डिफेक्ट होता है। ठीक है, बिल्कुल मिड लाइन। फॉर एग्जांपल दिस इज़ एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, एब्डोमिनल वॉल है ये, तो एब्डोमिनल वॉल में बिल्कुल मिड लाइन डिफेक्ट होता है एम्फिलोसील और एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर, जबकि जो गैस्ट्रोस्कीसिस होता है वो राइट टू द मिड लाइन या राइट टू द अम्बलाइकस होता है। ठीक है, तो ये गैस्ट्रोस्कीसिस मिड लाइन में ही होता। ठीक है, तो ये एब्डोमिनल डिफेक्ट होता है गैस्ट्रोस्कीसिस एंड इट इज़ राइट टू द मिड लाइन। ठीक है, मिड लाइन से ये राइट साइड में होता है। इसमें क्या होता है, जो बाउल लूप्स होते हैं वो बाहर को आ जाते हैं, लेकिन गैस्ट्रोस्कीसिस और एम्फिलोसील में एक और डिफरेंस ये है कि गैस्ट्रोस्कीसिस में जो बाउल लूप्स है वो बिल्कुल एक्सपोज होते हैं, उसके सराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, जबकि एम्फिलोसील पे बाउल लूप पे मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि ये मिड लाइन पे होता है। दोनों एब्डोमिनल, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है, लेकिन इसमें ये राइट टू द मिड लाइन होता है और ये बिल्कुल मिड लाइन में होता है। ठीक है, बाकी दोनों हम क्लिनिकली इसकी डायग्नोसिस होती है और दोनों की ट्रीटमेंट है साइलो के थ्रू हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, फिर एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर होता है, ये भी इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट होता है, लेकिन इसमें जो है वो बाउल लूप्स नहीं होते। तो क्या होता है, क्या कौन सी चीज़ बाहर आती है, कौन सा स्ट्रक्चर बाहर आता है, वो होता है यूरिनरी ब्लैडर कमिंग आउट इन द मिड लाइन। ठीक है, तो मिड लाइन में ब्लैडर बाहर को निकल जाता है और हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे कि ये आया एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर है, एम्फिलोसील है या गैस्ट्रोस्कीसिस है। तो ब्लैडर की ये कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये वेट होगा, शाइनी होगा और रेड होगा। ठीक है, तो ये है एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर। क्लिनिकल डायग्नोसिस है इसकी
और सर्जिकल रिपेयर हम इसकी करेंगे, ठीक है। बाकी फिर हम करेंगे जो कंजेनिटल डायफ्राग्मेटिक हर्निया है, इसमें बेसिकली क्या होता है, डिफेक्ट इन डायफ्राम होती है। जो डायफ्राम है उसमें डिफेक्ट होगी, या पोस्टीरियरली डिफेक्ट होगी या इंटीरियर लेटरल डिफेक्ट होगी। उस डिफेक्ट की वजह से ये डायफ्राम है, तो डायफ्राम में जब डिफेक्ट होगा तो जो बाउल लूप होगा, बाउल लूप्स होंगे वो हर्निएट कर जाते हैं इनटू द चेस्ट, ठीक है, एब्डोमेन से चेस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके वजह से जो प्रेजेंटेशन बनते हैं वो स्केफाइड एब्डोमेन है और बाउल साउंड्स इन द चेस्ट में हमें बाउल साउंड्स अस्कल्टेशन से मिलेंगे और स्केफाइड एब्डोमेन होगा, ठीक है। क्योंकि जो बाउल होता है या एब्डोमेन होती है वो प्रोट्रूडेंट होती है इन द बेबीज, लेकिन फिर वो स्केफाइड होगा, इस तरह होगा क्योंकि बाउल लूप्स हर्निएट कर जाते हैं इनटू द चेस्ट। इसकी हम डायग्नोसिस किस तरह करेंगे, डायग्नोसिस इज थ्रू एक्सरे, और एक्सरे पे हमें नज़र आएगा बाउल लूप्स इन द चेस्ट में बाउल लूप्स होंगे। जब बाउल लूप्स चेस्ट में होंगे तो वो जो लंग्स की डेवलपमेंट है उसको भी इफेक्ट करेगा, तो देयर विल बी हाइपोप्लास्टिक लंग्स, और इसकी ट्रीटमेंट थ्रू सर्जिकल रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कंजेनिटल डायफ्राग्मेटिक हर्निया। फिर हम बिलियरी एमेसिस की तरफ आते हैं। जब एक चाइल्ड में वोमिट करता है और वो बिलियरी इन नेचर होता है, तब हम क्या करेंगे, पहले हम एक्सरे करेंगे। एक्सरे पे हमें नज़र आएगा डबल बबल साइन। अगर जब डबल बबल साइन नज़र आएगा तो हमारे साथ कुछ मतलब डिफरेंशियल है। अगर उस एक्सरे में गैस जो है वो नॉर्मल गैस होगा तो देट विल बी माल रोटेशन होगा। माल रोटेशन को हम किस तरह ट्रीट करेंगे, कंट्रास्ट एनिमा से हम इसको ट्रीट करेंगे। दिस इज़ डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेरेप्यूटिक, ठीक है, कंट्रास्ट एनिमा। अगर उससे भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो हम फिर सर्जरी की तरफ जाएंगे, ठीक है, मतलब अनट्विस्ट करेंगे बाउल लूप्स को, ठीक है। तो ये माल रोटेशन हो गया। अगर डबल बबल साइन हो, बिलियरी एमेसिस हो, लेकिन एक्सरे में मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स हो, तब वो क्या होगा, इंटेस्टाइनल एट्रीजिया होगा। एंड इंटेस्टाइनल एट्रीजिया इज ड्यू टू इन यूट्रो इन्फ्रॉक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन्स, ठीक है। और जो फीमेल कोकेन एडिक्ट होती है, जनरली ये इंटेस्टाइनल एट्रीजिया उसमें होता है, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट है थ्रू सर्जिकल रिपेयर, ठीक है। अगर एक्सरे पे नो गैस होगा, डबल बबल साइन होगा, बिलियरी एमेसिस हो, तब हम दो चीज़ों को सस्पेक्ट करेंगे, ड्यूडिनल एट्रीजिया और एनुलर पेंक्रियास को, ठीक है। और दोनों की जो है ट्रीटमेंट वो सर्जिकल रिपेयर है, ठीक है। तो ये है डिजीजेस एट द फर्स्ट डे ऑफ नियोनेट या एट द फर्स्ट डे ऑफ बेबी, ठीक है।